दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतार ले चुके थे। उस समय एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बहुत अधिक धन दौलत था। उसने अपने जीवन में जो चाहा वह सब हासिल कर लिया था, यानी धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसके साथ उसका एक परिवार था जिसकी शारीरिक सुंदरता तो थी ही, लेकिन चरित्र भी उसका उससे कहीं ज्यादा सुंदर था। उसके साथ उसके 2 बच्चे थे जिनकी जोड़ी देखने में राम लक्ष्मण की जोड़ी लगती थी। उसने अपने जीवन में इतना धन कमाया था कि वह कई पीढ़ी बैठकर खाए तब भी खत्म नहीं हो सकता था। एक दिन बैठे बैठे उसके मन में एक अभिलाषा जगी कि हमने जो भी चाहा वो पा लिया, अब केवल ईश्वर का दर्शन ही बाकी रह गया है और इसे मैं हासिल करके ही रहूंगा। उसने ईश्वर को पाने के लिए अपना कार्य शुरू कर दिया और उसमें सबसे पहले धार्मिक स्थानों और जगह जगह मंदिरों का निर्माण कराना शुरू कर दिया। अनेक मंदिरों का निर्माण कराने के बावजूद भी जब उसको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, तब उसने अपने खजाने से बहुत अधिक मात्रा में धन का दान पुण्य करवाया। इन सभी कार्यों के बावजूद भी जब उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए, तब उसने तीर्थ स्थान पर जाना शुरू किया और दुनिया के सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। इन सभी कार्यों को करते हुए उसका 20 साल का समय नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। अभी तक जो उसने अपने जीवन में चाहा वह सब पा लिया था। पहली बार वह हारा हुआ और थका हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात अचानक गौतम बुद्ध से हुई और उसने बुद्ध से पूछा कि हे प्रभु, ईश्वर के दर्शन के लिए क्या कोई सरल उपाय है? बुद्ध ने उस आदमी की बातों को सुनते हुए बोले कि ईश्वर को पाना तो बहुत ही आसान है, उसे बड़ी आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन तुमने ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? कहाँ कहाँ तुमने ईश्वर को खोजा? तब उसने पूरी कहानी गौतम बुद्ध से उस आदमी ने बताई कि मैंने बहुत सारे धार्मिक स्थानों का और मंदिरों का निर्माण कराया है। मैंने अपने धन का बहुत हिस्सा दान करवाया और दुनिया का कोई भी तीर्थ स्थान नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। उस आदमी की इन बातों को सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस आदमी से कहे कि अगर वास्तव में तुम्हें ईश्वर को पाना है तो शाम को मुझसे आकर मिलना। बुद्ध की इन बातों को सुनने के बाद वह आदमी हैरान हुआ और रास्ते भर सोचता हुआ गया कि हमने 20 साल तक ईश्वर के दर्शन के लिए अनेक सारे कार्य करवाए, फिर भी हमें दर्शन नहीं हो पाए। और बुद्ध ने बड़े आसानी से उनसे मिलाने की बात कही। इन्हीं बातों को सोचते सोचते शाम होने को आई। उधर बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर काफी देर से कुछ खोज रहे थे। जब उनके शिष्यों ने उन्हें देखा कि वह कुछ देर से खोज रहे हैं, तो बुद्ध से आकर पूछे कि हे बुद्ध, आप क्या खोज रहे हैं? बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक मोती थी, वही नहीं मिल रही है और मैं उसी को खोज रहा हूँ। फिर वह सभी शिष्य बुद्ध के साथ मिलकर के उस मोती को खोजने लगे। बुद्ध और उनके शिष्य मोती खोज ही रहे थे, तब तक वह आदमी आ गया जो ईश्वर को खोज रहा था। उसने देखा कि बुद्ध और उनके शिष्य कुछ खोज रहे हैं, तो बुद्ध के पास जाकर पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या खोज रहे हैं? बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक मोती थी, वही कहीं खो गई है और उसी को मैं तलाश रहा हूँ, वह मिल ही नहीं रही है। वह आदमी भी सभी लोगों के साथ मिलकर उस मोती को खोजने लगा। खोजते खोजते अब रात होने को आई। उस आदमी ने बुद्ध से फिर कहा कि हे बुद्ध, आप सही से याद कीजिए कि आपने मोती आखिरी बार कहाँ देखा था? उस आदमी की बातों को सुनकर बुद्ध ने पहले तो कुछ देर सोच विचार किया और उसके बाद बोले कि हमने उस मोती को आखिरी बार अपनी कुटिया में देखा था। बुद्ध की इन बातों को सुनने के बाद वह आदमी मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि हे गुरुजी, आपके पास इतनी अकल तो होनी ही चाहिए कि अगर मोती कुटी के अंदर खोई है तो यह बाहर कैसे मिल सकती है? आप अपना समय तो नुकसान कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ औरों का भी समय नुकसान करवा रहे हैं और यह कभी भी संभव नहीं है कि मोती आपको मिलेगी।
उस आदमी की इन बातों को सुनने के बाद बुद्ध हंसने लगे हैं। बुद्ध को हंसते हुए देखकर उस आदमी ने बोला कि हे बुद्ध, आप हंस रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बुद्ध ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो चीज अंदर है वह बाहर कैसे मिल सकती है। तुमने भी तो यही किया कि ईश्वर को खोजने के लिए अनेक कार्य करवाए जहां पर ईश्वर को मिलना संभव ही नहीं है। तुमने ईश्वर को बाहर बाहर नहीं खोजकर अपने मन के अंदर खोजा होता तो ईश्वर बहुत जल्द मिल गया होता। ईश्वर को पाने के लिए शरीर और मन को पवित्र करना आवश्यक है। अगर शरीर और मन को पवित्र करके ईश्वर को अंदर खोजोगे तो ईश्वर अंदर तो मिलेंगे ही, वह तुम्हें बाहर हर चीज में ईश्वर ही नजर आएंगे। बुद्ध की यह सरल भाषा उस आदमी को तुरंत समझ में आ जाती है। उसने अभी तक जो भी कार्य कर रहे थे अपने सभी गलतियों का उसे एहसास हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर के उसने माफी मांगी और कहा कि हमें अब समझ में आ गया कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है।